क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना शोर मचाए, बिना सोशल मीडिया पर दिखावा किए हर साल और ज्यादा अमीर कैसे बनते जाते हैं? क्यों एक आम आदमी पूरी जिंदगी नौकरी करके भी संघर्ष करता रहता है और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका पैसा उनके सोते समय भी बढ़ता रहता है? क्या सच में अमीर लोगों के पास कोई सीक्रेट सिस्टम होता है? क्या वे कोई ऐसी ट्रिक जानते हैं जो आम लोगों को नहीं पता? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन्हीं छुपे हुए तरीकों की जिनका इस्तेमाल दुनिया के अमीर लोग कानूनी और स्मार्ट तरीके से अपना पैसा बढ़ाने के लिए करते हैं। ये वीडियो सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखा तो हो सकता है आपकी पैसे को देखने की सोच हमेशा के लिए बदल जाए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, अमीर लोग पैसा कमाने से ज्यादा पैसा बचाने पर ध्यान देते हैं। देखिए, सबसे बड़ी गलती जो मिडिल क्लास करता है वो ये है कि वो सिर्फ ज्यादा कमाने के पीछे भागता है। लेकिन अमीर लोग, वे जानते हैं कि असली गेम कमाई का नहीं बल्कि नेट वर्थ का है। मतलब आपके पास आखिर में कितना बच रहा है। मान लीजिए 2 लोग हैं। पहला आदमी हर महीने 2 लाख कमाता है लेकिन 1,90,000 खर्च कर देता है। दूसरा आदमी 80,000 कमाता है लेकिन 50,000 बचाकर निवेश करता है। 10 साल बाद कौन ज्यादा अमीर होगा? ज्यादातर लोग सोचेंगे पहला आदमी, लेकिन सच में दूसरा आदमी आगे निकल सकता है अगर उसका पैसा सही जगह निवेश हो रहा हो। अमीर लोग एक चीज बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसे को संभालना। इसीलिए वे अपने खर्चों को कंट्रोल करते हैं। वे हर चीज दिखावे के लिए नहीं खरीदते, वे अपनी लाइफस्टाइल को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। कई करोड़पति ऐसे हैं जो आज भी साधारण कार चलाते हैं। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि महंगी चीजें आपको अमीर नहीं बनाती, एसेट्स बनाते हैं। पार्ट 2, अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लोग लायबिलिटीज। ये दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल सीक्रेट है और अगर आपने इसे समझ लिया तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। एक एसेट क्या होता है? एसेट वो चीज है जो आपके जेब में पैसा डालती है, जैसे रेंट देने वाला घर, बिजनेस, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, डिजिटल प्रोडक्ट, यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, रॉयल्टी इनकम। और लायबिलिटी वो चीज जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे जरूरत से ज्यादा महंगी कार, दिखावे के गैजेट्स, ईएमआई पर खरीदी चीजें, बेवजह के खर्च। मिडिल क्लास अक्सर जैसे ही थोड़ा पैसा कमाता है वो तुरंत अपनी लाइफस्टाइल बढ़ा देता है, नई बाइक, नया फोन, ब्रांडेड कपड़े। लेकिन अमीर लोग क्या करते हैं? वे पहले एसेट्स खरीदते हैं और उन्हीं एसेट्स से आने वाली इनकम से अपनी लाइफस्टाइल चलाते हैं। यही सबसे बड़ा फर्क है। पार्ट 3, अमीर लोग अपने पैसे को काम पर लगाते हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग समय देकर पैसा कमाते हैं, लेकिन अमीर लोग, वे पैसे से पैसा कमाते हैं। अब सोचिए, अगर आप सिर्फ नौकरी करते हैं तो आपकी इनकम आपकी मेहनत पर निर्भर है। अगर आप काम बंद करेंगे तो पैसा आना भी बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ऐसे एसेट्स हैं जो हर महीने पैसा बना रहे हैं तो आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। यही कारण है कि अमीर लोग स्टॉक्स में निवेश करते हैं, बिजनेस खरीदते हैं, रियल एस्टेट लेते हैं, ऑनलाइन ब्रांड बनाते हैं, कंपनियों में हिस्सेदारी लेते हैं। उन्हें पता है कि अगर पैसा खाली पड़ा रहा तो वो धीरे धीरे अपनी वैल्यू खो देगा। इन्फ्लेशन हर साल आपके पैसे की ताकत कम करता है। इसीलिए अमीर लोग पैसा बैंक में सड़ने नहीं देते, वे उसे लगातार बढ़ाने की कोशिश करते हैं। पार्ट 4, कंपाउंड इंटरेस्ट अमीरों का सबसे बड़ा हथियार है। दुनिया का 8वां अजूबा क्या है? कई लोग कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब आपके पैसे पर मिलने वाला ब्याज, फिर उसी ब्याज पर दोबारा ब्याज। यही वो सिस्टम है जो छोटे पैसे को समय के साथ बहुत बड़ा बना देता है। मान लीजिए आपने हर महीने 10,000 रुपए निवेश किए और उस पर सालाना 12% रिटर्न मिला। शुरुआत में ग्रोथ धीमी लगेगी, लेकिन 10-15 साल बाद वही पैसा तेजी से बढ़ने लगेगा। यही कारण है कि अमीर लोग जल्दी निवेश शुरू करते हैं। वे समय को अपना पार्टनर बना लेते हैं, जबकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वे सोचते रहते हैं कि अभी कमाई बढ़ जाए फिर निवेश करेंगे, अभी सही समय नहीं है, थोड़ा बाद में शुरू करेंगे, और यही बाद में पूरी जिंदगी निकल जाती है। पार्ट 5, अमीर लोग मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाते हैं। एक आम इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? उसकी सिर्फ एक इनकम होती है। अगर नौकरी गई तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। लेकिन अमीर लोग कभी सिर्फ एक इनकम पर निर्भर नहीं रहते, उनके पास कई इनकम स्ट्रीम्स होती हैं। बिजनेस, स्टॉक्स, रेंट, डिविडेंड, डिजिटल प्रोडक्ट्स, यूट्यूब एड्स, रॉयल्टी, पार्टनरशिप, निवेश।
इसीलिए अगर एक जगह नुकसान भी हो जाए तो बाकी सिस्टम उन्हें संभाल लेता है। यही वजह है कि अमीर लोग रिस्क को अलग तरीके से देखते हैं। वे सिर्फ कमाने की नहीं, सिस्टम बनाने की सोचते हैं। पार्ट 6, अमीर लोग टैक्स को समझते हैं। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है। अमीर लोग टैक्स से भागते नहीं, बल्कि टैक्स के नियमों को समझते हैं। वे कानूनी तरीके से अपने टैक्स को ऑप्टिमाइज करते हैं। उदाहरण के लिए बिजनेस खर्चों का सही उपयोग, लॉन्ग टर्म निवेश, टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स, कंपनियों के जरिए निवेश, प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानिंग। मिडिल क्लास अक्सर टैक्स को सिर्फ कटने वाला पैसा मानता है, लेकिन अमीर लोग टैक्स सिस्टम को समझकर अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को प्लान करते हैं। इसीलिए वे हमेशा सीए, वकील और फाइनेंशियल एडवाइजर रखते हैं। उन्हें पता है कि सही जानकारी भी एक एसेट है। पार्ट 7, अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं। एक बहुत बड़ा सीक्रेट जो लोग नहीं समझते वो ये है कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, रिलेशनशिप से भी बनता है। अमीर लोग हमेशा अपने आसपास ऐसे लोगों को रखते हैं जो उनसे बेहतर हों। वे नेटवर्किंग करते हैं, वे सही लोगों से जुड़ते हैं, वे नए मौके खोजते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आपकी जिंदगी की दिशा अक्सर उन लोगों से तय होती है जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आपका सर्कल सिर्फ शिकायत करने वाले लोगों से भरा है तो आपका माइंडसेट भी वैसा बन जाएगा। लेकिन अगर आपके आसपास ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं तो आप भी बड़े सोचने लगते हैं। पार्ट 8, अमीर लोग फाइनेंशियल एजुकेशन पर पैसा खर्च करते हैं। एक आम इंसान क्या करता है? जैसे ही थोड़ा पैसा आता है वो नया फोन खरीदता है। लेकिन अमीर लोग, वे किताबें खरीदते हैं, वे कोर्स सीखते हैं, वे मेंटोर्स से सीखते हैं, वे स्किल्स में निवेश करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि सबसे बड़ा एसेट उनका दिमाग है। अगर आपकी स्किल्स बढ़ती हैं तो आपकी कमाई की क्षमता भी बढ़ती है। इसीलिए दुनिया के सबसे अमीर लोग लगातार सीखते रहते हैं। पार्ट 9, अमीर लोग भावनाओं से नहीं, डेटा से फैसले लेते हैं। मिडिल क्लास अक्सर डर या लालच में फैसले लेता है। जब मार्केट ऊपर जाता है लोग बिना सोचे निवेश करते हैं। जब मार्केट गिरता है तो डरकर सब बेच देते हैं। लेकिन अमीर लोग, वे रिसर्च करते हैं, वे डेटा देखते हैं, वे लॉन्ग टर्म सोचते हैं, वे हर चीज को बिजनेस की तरह देखते हैं। यही कारण है कि वे पैनिक नहीं करते। वे जानते हैं कि हर मार्केट साइकिल बदलती रहती है। पार्ट 10, अमीर लोग समय खरीदते हैं। ये शायद सबसे बड़ा सीक्रेट है। गरीब लोग पैसे के लिए समय बेचते हैं, अमीर लोग पैसे से समय खरीदते हैं। वे ऐसे सिस्टम बनाते हैं जहां उनका हर काम उन्हें खुद न करना पड़े। वे टीम बनाते हैं, वे ऑटोमेशन करते हैं, वे डेलीगेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि समय सबसे कीमती एसेट है। पैसा वापस आ सकता है लेकिन समय नहीं। पार्ट 11, अमीर लोग लॉन्ग टर्म सोचते हैं। आज की दुनिया इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की दुनिया बन चुकी है। हर कोई जल्दी अमीर बनना चाहता है, लेकिन सच क्या है? असली दौलत धीरे धीरे बनती है। अमीर लोग 10-20 साल आगे की सोचते हैं। वे जल्दी अमीर बनने वाली स्कीम्स में नहीं फंसते। वे लगातार छोटे छोटे सही फैसले लेते हैं और समय के साथ वही फैसले बड़ी दौलत में बदल जाते हैं। पार्ट 12, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का जाल। जैसे जैसे लोगों की कमाई बढ़ती है वैसे वैसे उनका खर्च भी बढ़ जाता है। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। नई सैलरी आई, नई कार, प्रमोशन मिला, महंगा फोन। लेकिन अमीर लोग अपनी कमाई बढ़ने के बाद भी कई बार अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल में रखते हैं। वे पहले वेल्थ बनाते हैं, फिर लग्जरी लेते हैं। यही कारण है कि कई लोग बाहर से अमीर दिखते हैं लेकिन अंदर से फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड होते हैं, और कुछ लोग साधारण दिखते हैं लेकिन करोड़ों के एसेट्स रखते हैं। पार्ट 13, अमीर लोग रिस्क को समझते हैं। लोग सोचते हैं कि अमीर लोग बहुत बड़े रिस्क लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वे कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। वे बिना समझे पैसा नहीं लगाते। वे रिसर्च करते हैं, वे डेटा देखते हैं, वे लॉन्ग टर्म सोचते हैं, वे हर चीज को बिजनेस की तरह देखते हैं। यही कारण है कि वे पैनिक नहीं करते। वे जानते हैं कि हर मार्केट साइकिल बदलती रहती है। पार्ट 14, अमीर लोग ब्रांडिंग की ताकत समझते हैं। आज की डिजिटल दुनिया में परसेप्शन बहुत पावरफुल है। अमीर लोग सिर्फ पैसा नहीं बनाते, वे ब्रांड बनाते हैं, क्योंकि ब्रांड ट्रस्ट बनाता है और ट्रस्ट पैसा बनाता है। इसीलिए बड़े लोग पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं, कंपनियां ब्रांडिंग पर करोड़ों खर्च करती हैं, इन्फ्लुएंसर्स ऑडियंस बिल्ड करते हैं। आज अटेंशन भी एक एसेट है। पार्ट 15, अमीर लोग पैसिव इनकम बनाते हैं। पैसिव इनकम का मतलब है ऐसी इनकम जो आपके हर समय एक्टिव काम किए बिना भी आती रहे, जैसे रेंट, डिविडेंड, डिजिटल प्रोडक्ट्स, यूट्यूब एड्स, रॉयल्टी, अफिलिएट इनकम। अमीर लोग हमेशा ऐसी इनकम स्ट्रीम्स बिल्ड करते हैं जो फ्यूचर में उन्हें फ्रीडम दे। पार्ट 16,
अमीर लोग डेट का इस्तेमाल अलग तरीके से करते हैं। अब ये हिस्सा बहुत ध्यान से समझिए। हर कर्ज बुरा नहीं होता। अमीर लोग कई बार डेट का इस्तेमाल एसेट्स खरीदने के लिए करते हैं, जैसे बिजनेस एक्सपैंड करना, इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टी खरीदना, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट करना। लेकिन मिडिल क्लास अक्सर डेट का इस्तेमाल लायबिलिटीज खरीदने में करता है। यही सबसे बड़ा फर्क बनता है। पार्ट 17। अमीर लोग अपॉर्चुनिटी को जल्दी पहचानते हैं। जब दुनिया डर रही होती है, तब कई अमीर लोग मौके खोज रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हर क्राइसिस के अंदर अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास नॉलेज हो, पेशेंस हो, कैश रिजर्व हो। इसीलिए अमीर लोग हमेशा इमरजेंसी फंड्स और रिजर्व्स रखते हैं। अमीर लोग अपनी रेप्यूटेशन बचाते हैं। दुनिया में ट्रस्ट सबसे बड़ी करेंसी है। अगर लोगों को आप पर भरोसा है तो अपॉर्चुनिटीज खुद आपके पास आती हैं। अमीर लोग अपनी रेप्यूटेशन को बहुत सीरियसली लेते हैं। वे जानते हैं कि एक खराब डिसीजन सालों की मेहनत खराब कर सकता है। अमीर लोग अपने बच्चों को जल्दी फाइनेंशियल एजुकेशन देते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है। मिडिल क्लास बच्चों को सिर्फ नौकरी के लिए तैयार करता है, लेकिन कई अमीर परिवार बच्चों को इन्वेस्टिंग, बिजनेस, मनी मैनेजमेंट, नेगोशिएशन, ओनरशिप जैसी चीजें बचपन से सिखाते हैं। इसीलिए वेल्थ कई जनरेशन्स तक चलती रहती है। असली अमीरी क्या है? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या सिर्फ पैसा ही अमीरी है? नहीं। अगर आपके पास करोड़ों हैं लेकिन शांति नहीं, समय नहीं, स्वास्थ्य नहीं, तो वो अधूरी अमीरी है। असली वेल्थ क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, गुड हेल्थ, स्ट्रांग रिलेशनशिप्स, पीस ऑफ माइंड। अमीर बनने का मतलब सिर्फ पैसा जमा करना नहीं, बल्कि ऐसी जिंदगी बनाना है जहां आप अपने फैसले खुद ले सकें। तो दोस्तों, आज हमने उन हिडन प्रिंसिपल्स के बारे में बात की जिनका इस्तेमाल अमीर लोग कानूनी और स्मार्ट तरीके से अपना पैसा बढ़ाने के लिए करते हैं। लेकिन याद रखिए, इनमें से कोई भी चीज ओवरनाइट नहीं होती। वेल्थ एक प्रोसेस है, एक माइंडसेट है, एक हैबिट है। अगर आप आज से अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाते हैं, एसेट्स बनाना शुरू करते हैं, लॉन्ग टर्म सोचते हैं, मल्टीपल इनकम सोर्सेस पर काम करते हैं, डिसिप्लिन रखते हैं, तो धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती है। हर बड़ा पेड़ कभी एक छोटा बीज था और हर बड़ा इन्वेस्टर, हर बड़ा एंटरप्रेन्योर कभी बिगिनर था। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताइए इनमें से कौन सा प्रिंसिपल आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।